अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर लुकमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्ट्रॉन्ग मेडिकोस। तो आज हम एक बहुत ही कॉमन और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आए हैं और ये है इंट्रावेनस फ्लूइड्स। ठीक है, इसमें हम नेचुरल फ्लूइड्स की बात नहीं करेंगे, यानी कि ब्लड और उसके कंपोनेंट्स की बात नहीं करेंगे। हम आर्टिफिशियल फ्लूइड्स की बात करेंगे जो बहुत ही कॉमनली आपके यूज़ होते हैं हॉस्पिटल सेटिंग के अंदर। ठीक है, अब आईवी फ्लूइड्स जो होते हैं इनका काम क्या होता है, इनकी कंपोजिशन क्या होती है। आईवी फ्लूइड्स की कंपोजिशन कुछ इस तरह से होती है, इसके अंदर जो है वो डिस्टिल वाटर होता है जिसकी वजह से आपका जो फ्लूइड लॉस है उसके लिए होता है वो। और उसके अलावा इसमें कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स आ जाते हैं इन फ्लूइड्स के अंदर, जैसे सोडियम है, क्लोराइड है, पोटेशियम है। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को करेक्ट करने के लिए, और उसके अलावा यानी कि वॉल्यूम एक्सपेंडर हो गया, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस को ठीक करना हो गया, और उसके अलावा इसका जो इम्पॉर्टेंट फंक्शन है कैलोरीज या एनर्जी प्रोवाइड करना, और ये स्पेशली ग्लूकोज के थ्रू होता है। तो इसके जो मेन कंपोनेंट्स हैं वो क्या है हमारे पास, आपका वॉल्यूम एक्सपेंशन, इलेक्ट्रोलाइट्स को ठीक करना और एनर्जी प्रोवाइड करना। तो ये इसके फंक्शन मेन हो जाते हैं हमारे आईवी फ्लूइड्स के। इसको हम दो में क्लासिफाई करते हैं, एक होता है हमारे पास कॉलॉइड्स। आर्टिफिशियल कॉलॉइड्स में हमारे पास जो यहाँ पर मोस्ट कॉमनली यूज्ड होता है वो होता है हेमेसिल। ठीक है, और दूसरा आता है हमारे पास क्रिस्टलॉइड्स। क्रिस्टलॉइड्स नाम से पता चल रहा है छोटे छोटे क्रिस्टल्स, यानी कि इसमें सॉल्यूट्स जो होते हैं, इसमें ज़्यादातर इलेक्ट्रोलाइट्स और आयंस होते हैं। ठीक है, जो कि इजीली परमिएबल होते हैं ब्लड वेसल से, जिसमें हमारे पास सोडियम है, पोटेशियम है, क्लोराइड है, इस तरह के आयंस आ जाते हैं, इसीलिए ये क्रिस्टलॉइड्स हैं। ये भी वॉल्यूम एक्सपेंशन करवाते हैं। और कॉलॉइड्स में हमारे पास कुछ लार्ज मॉलिक्यूल्स आते हैं जो कि आर्टिफिशियल प्रोटीन्स हैं। इसमें हमारे पास जो मोस्ट कॉमनली यूज़ होता है आर्टिफिशियल प्रोटीन वो होता है हेमेसिल की शक्ल में, हमारे पास इमरजेंसीज़ में ज़्यादातर यूज़ होता है। अगर हम क्रिस्टलॉइड्स की बात करें या इसको क्लासिफाई करें, तो जो मोस्ट कॉमनली फ्लूइड हमारे पास क्रिस्टलॉइड्स यूज़ होता है वो होता है नॉर्मल सलाइन 0.9%। ठीक है, अब इसकी कंपोजिशन की बात करें तो नॉर्मल सलाइन नाम से पता चल रहा है, इसमें जो है वो हमारे पास एक तो हो जाएगा फ्लूइड यानी कि डिस्टिल वाटर। ठीक है, अब डिस्टिल वाटर के साथ-साथ इसमें 0 पॉइंट नॉर्मल सलाइन है। नॉर्मल सलाइन में आपके पास सोडियम आ जाएगा और उसके साथ-साथ क्लोराइड आ जाएगा। यानी कि इसमें एनएस कितना है 0.9%, यानी कि 9 ग्राम, ठीक है, पर 1 लीटर ऑफ फ्लूइड। यानी कि डिस्टिल वाटर 1 लीटर है और उसमें 9 ग्राम क्या है, सॉल्ट है, एनएस है। अब इस एनएस के यूजेस क्या-क्या होते हैं हमारे पास, जो ये मोस्ट कॉमनली यूज़ होता है, आप इसको हाइपोवॉलीमिया के अंदर यूज़ करते हैं, यानी कि एक्यूट रिससिटेशन में। हाइपोवोलेमिया आप कई तरीकों से हो सकता है, वो आरटी यानी कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट वगैरह हैं, या फिर पेशेंट वॉमिटिंग सीवियर कर रहा है, या फिर वो डायरिया हो रहा है पेशेंट को, तो ऐसे केसेस में यानी कि हाइपोवोलेमिक कंडीशंस में एक्यूट रिससिटेशन के लिए नॉर्मल सलाइन के बोलस दिए जाते हैं। तो ये बहुत ही कॉमनली यूज्ड हमारे पास फ्लूइड है। उसके अलावा जो हमारे पास कुछ पेशेंट्स आते हैं डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के, उसके अंदर भी ये फ्लूइड ऑफ चॉइस माना जाता है। ठीक है, ये जो है डाइल्यूशनल इफेक्ट की वजह से ग्लूकोज के लेवल्स को फिर नॉर्मल कर देता है। उसके अलावा हमारे पास जो है वो इसका यूज़ क्या होता है, जो हम लोग ज़्यादातर यूज़ कर रहे होते हैं हॉस्पिटल सेटिंग में, स्पेशली सर्जरी यूनिट्स के अंदर, वो ये होता है कि ये वुंड वॉशिंग के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, एनएस से जो है वो वुंड्स को वॉश किया जाता है यूजुअली सर्जरीज़ के बाद, या फिर वैसे एब्सेस ड्रेन कर लिया उसको उसको जो है वो वॉश कर लिया। आरटी के केसेस में वुंड है उसको वॉश कर लिया, तो नॉर्मल सलाइन को। उसके अलावा ड्रग्स को डाइल्यूट करने के लिए भी ये यूज़ किया जाता है, जैसे डिफरेंट एंटीबायोटिक्स होते हैं आपके पास, सेफ्ट्राइक्सोन है या फिर एजिथ्रोमाइसिन है, इस तरह की जो ड्रग्स आती हैं उनको जो है वो डाइल्यूट करने के लिए 100 ml एनएस के अंदर जो है वो इसको जो है वो डाइल्यूशनल इफ़ेक्ट भी इससे लिया जाता है। ठीक है, तो ये इसके डिफरेंट यूज़ेज़ जो आते हैं बहुत कॉमनली यूज़ किया जाता है। लेकिन ये है कि ये हाइपरनेट्रीमिया के केसेस में हम इसको यूज़ नहीं करते। अब अगला हमारे पास जो लेस कॉमनली यूज्ड है वो है नॉर्मल सलाइन 0.45%, ये था 0.9। इसका मतलब ये है कि 1 लीटर के अंदर आपके पास कितना, यहाँ 9 ग्राम था तो यहाँ 4.5 ग्राम होगा 1 लीटर ऑफ डिस्टिल्ड वाटर के अंदर। ये भी नॉन कंटेमिनेटेड ही फ्लूइड है। लेकिन ये जो वो पेशेंट्स होते हैं आपके पास, ये जो है वो किसके अंदर यूज़ होता है, जब हाइपरनेट्रीमिया हो और आपको बोलस देना हो, तो फिर हम ऐसे केसेस में ज़्यादा सोडियम नहीं देते, तो फिर हम ऐसे केसेस में ये यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसको ज़्यादातर यूज़ नहीं किया जाता, इसका यूज़ कम है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल सलाइन 0.9%। उसके अलावा जो हमारे पास नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट कॉमनली यूज्ड फ्लूइड है वो है आपके पास रिंगर लैक्टेट।
ठीक है, अब ये जो रिंगर लैक्टेट है, ये आपका ज़्यादा जो है वो फ़ायदा देता है। अगर इसकी कंपोज़िशन की अब हम बात करें तो इसमें क्या-क्या चीज़ें आ जाती हैं, इसमें सोडियम भी होगा, इसमें जो है वो क्लोराइड भी होगा NS की तरह, लेकिन इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं इसके अंदर। एक तो चीज़ है हमारे पास पोटेशियम भी, अगर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है, पोटेशियम स्पेशली जो डायरिया और वॉमिटिंग के पेशेंट होते हैं, डायरिया के उसमें पोटेशियम लॉस हो रहा होता है। तो ऐसे पेशेंट में रिंगर लैक्टेट इज़ द फ्लूइड ऑफ चॉइस एज़ कम्पेयर टू NS, अगर बोलस देना हो तो, ठीक है। तो इसमें जो है वो पोटेशियम का कंपोनेंट भी है, कैल्शियम और मैग्नीशियम और फास्फोरस भी होता है, और उसके साथ-साथ इसके अंदर जो है वो लैक्टेट है, जो कि लिवर फिर मेटाबोलाइज़ करके बाइकार्ब्स के अंदर उसको कन्वर्ट कर देता है। अगर इम्पेयर्ड लिवर फंक्शन है तो ऐसे केसेस में फिर जो है वो लैक्टेट कार्बोनेट के अंदर, बाइकार्ब के अंदर कन्वर्ट नहीं होगा, तो फिर लैक्टिक एसिडोसिस का चांस होता है। तो ये भी आपका कब यूज़ होता है, लूज़ स्टूल के अंदर और पेशेंट सीवियर हाइपोवॉलेमिक या सीवियर डिहाइड्रेटेड है, ठीक है। तो इसके फिर हमारे पास क्या होता है, इसके बोलिसिस दिए जाते हैं, रिंगर लैक्टेट, इसको हम हार्टमैन सॉल्यूशन भी कहते हैं, ठीक है। तो डिहाइड्रेटेड है, वॉमिटिंग है, और उसके साथ-साथ लूज़ स्टूल हो रहे हैं पेशेंट को, और उसके साथ-साथ इसका जो है इम्पॉर्टेंट यूज़ वो आता है आपका RTA के जो केसेस आते हैं, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के, और साथ में हाइपोवॉलीमिया वॉलीमिया हो रहा होता है। सर्जरी एलाइड के अंदर, यानी कि ट्रॉमा के जो केसेस आते हैं आपके पास, उसके अलावा ऑर्थोपेडिक्स के जो केसेस, फ्रैक्चर आ जाते हैं, उसके अंदर हम फ्लूइड को करेक्ट करने के लिए ज़्यादातर वॉल्यूम को जो है वो बढ़ाने के लिए बॉडी का, अगर एक्यूट ब्लड लॉस हो रहा है तो फिर हम क्या दे रहे होते हैं, रिंगर लैक्टेट दे रहे होते हैं, ठीक है। उसके अलावा आपके जो बर्न्स के पेशेंट होते हैं, ठीक है, तो बर्न्स के पेशेंट के अंदर इसकी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, रिंगर लैक्टेट उसमें भी फ्लूइड ऑफ चॉइस होता है। तो ये यानी कि जो एक्यूट रिससिटेशन के लिए हम फ्लूइड्स यूज़ करते हैं वो है रिंगर लैक्टेट और नॉर्मल सलाइन, इनमें से आप यूज़ करते हैं। बोलसिस भी इन्हीं से दिए जाते हैं, ठीक है, यानी कि स्टैट में जो फ्लूइड दिए जाते हैं वो ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट फ्लूइड हैं। इसके कंपोनेंट हमने डिस्कस कर लिए हैं कि इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं और साथ में डिस्टिल्ड नॉन कंटेमिनेटेड वाटर होता है। अब हमारे पास अगला जो हमारे पास इंपॉर्टेंट फ्लूइड जो यूज़ होते हैं वो होता है डेक्सट्रोज। 5% डेक्सट्रोज, 10% डेक्सट्रोज, 25% डेक्सट्रोज। इसमें जो 5% और 10% डेक्सट्रोज है, नाम से पता चल रहा है कि इनके अंदर क्या होगा, ग्लूकोज होगा, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, आपके पास 50 ग्राम ग्लूकोज होगा 1 लीटर के अंदर, इसमें 10 ग्राम ग्लूकोज होगा 1 लीटर ऑफ डिस्टिल वाटर के अंदर, और इसमें आपका 250 ग्राम जो है वो आपका ग्लूकोज होगा आपका 1 लीटर ऑफ फ्लूइड के अंदर। तो इस तरह से इनकी कंपोजिशन होती है। अब अगर हम यहाँ बात करें तो हमें नाम से पता चल रहा है कि ये आपने कब देना होता है, जब बॉडी के अंदर ग्लूकोज की कमी हो, यानी कि हाइपोग्लाइसीमिक कंडीशंस के अंदर आपको डेक्सट्रोज देना होता है पेशेंट को। इसमें जो है वो कोई इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह कुछ भी नहीं होते, सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज होता है। तो इसीलिए हम ये हाइपोग्लाइसीमिक कंडीशंस के अंदर यूज़ करते हैं। बच्चों में क्या होता है कि हम ज़्यादातर बच्चों में अगर हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा होता है तो हम जो है वो उसमें 10% डेक्सट्रोज यूज़ कर रहे होते हैं, और ये हम देते हैं 4 ml पर केजी। फॉर एग्जांपल अगर एक छोटा बच्चा है वो जो है वो कितने 2 केजी का है, तो हम उसे 8 ml स्टैट में 10% डेक्सट्रोज दे देंगे। तो इस तरह से ये 4 ml पर केजी हम बच्चों में ग्लूकोज हाइपोग्लाइसीमिया में देते हैं। अब बड़ों में हम क्या करते हैं, अगर हाइपोग्लाइसीमिया है तो हम जो है वो 10 ml के 3 एम्प्यूल 25% डेक्सट्रोज के लेते हैं, और स्टैट में 4 एम्प्यूल जो है वो उसको लगा देते हैं, ये इस चीज़ के 25% डेक्सट्रोज। बड़ों में हम हाइपोग्लाइसीमिया में, यानी कि लो ग्लूकोज में ये यूज़ कर रहे होते हैं। उसके अलावा हमारे पास इस याद रखने की ये बात है कि इसमें कोई इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं है, सिर्फ ग्लूकोज है, और ये जो ग्लूकोज होता है ये आपकी एनर्जी के लिए और उसके अलावा कैलोरीज के लिए, अगर पोस्ट ऑप पेशेंट है, इतने दिनों से कुछ खाया पिया नहीं है, तो उसके अंदर भी ये यूज़ किया जाता है। लेकिन इसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशन है कि डेक्सट्रोज आपने डायबिटीज़ के अंदर पेशेंट को नहीं देना, डायबिटिक्स को नहीं देना, वो हाइपरग्लाइसीमिया करा देगा। तो ये एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए ये दिए जाते हैं, ठीक है। अब हमारे पास आ जाता है हाफ स्ट्रेंथ डेक्सट्रोज सलाइन और फुल स्ट्रेंथ डेक्सट्रोज सलाइन। इसके क्या यूज़ होता है, नाम से पता चल रहा है, इसमें होता है आपका 5% डेक्सट्रोज वाटर होता है, और साथ में हाफ स्ट्रेंथ के अंदर 0.45% इसमें नॉर्मल सलाइन है, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पर जो फुल स्ट्रेंथ है 5% इसमें डेक्सट्रोज वाटर है, और उसके अलावा आपका 0.9% नॉर्मल सलाइन होगा, ठीक है। और ये जो है वो आपका फुल स्ट्रेंथ है। अब इसमें क्या होता है, नाम से पता चल रहा है, इसमें सारी चीज़ें आज कवर हो जाती हैं, यानी कि इसमें आपके पास इलेक्ट्रोलाइट्स भी हैं, सोडियम और क्लोराइड, और इसके साथ साथ इसमें ग्लूकोज भी है, और इसके अलावा इसमें डिस्टिल वाटर भी, यानी कि एनर्जी भी प्रोवाइड कर रहा है, कैलोरी इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस भी ठीक कर रहा है, और उसके साथ साथ फ्लूइड भी, यानी कि वॉल्यूम भी एक्सपेंड कर रहा है, इसी तरह से ये भी।
ठीक है, लेकिन कंपोजिशन का थोड़ा सा ही डिफरेंट है कि इसमें 0.45% एन एस है, इसमें 0.9% एन एस है। ये जो दोनों होते हैं ये आप यूज़ कर रहे होते हैं मेंटेनेंस फ्लूइड के तौर पर, यानी कि डायरिया का केस आया, आपने बोलसिस दे दिए, अब उसको मेंटेनेंस पे लेना है पेशेंट को, तो आप ये फ्लूइड्स यूज़ करते हैं। यूजुअली ये हम बच्चों में मेंटेनेंस में यूज़ कर रहे होते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर 3 मंथ से छोटा बच्चा है, 3 महीने से छोटा बच्चा है, आपने उसे मेंटेनेंस फ्लूइड पे लेना है, तो हम हाफ स्ट्रेंथ डेक्सट्रोज सलाइन ले रहे होते हैं। इसी तरह से अगर मोर देन 3 मंथ्स का बच्चा है और आपने उसे मेंटेनेंस फ्लूइड देना है, तो फिर ऐसे केसेस में हम उसे फुल स्ट्रेंथ डेक्सट्रोज सलाइन देते हैं। अब आ जाता है हमारे पास कॉलॉइड्स। ये कॉलॉइड्स में हमारे पास क्या होता है, अगर पेशेंट सीवियर डिहाइड्रेटेड और सीवियर हाइपोवॉल्यूमिक शॉक में है या एक्यूट ब्लड लॉस हुआ है और बीपी लेस हो रहा है पेशेंट, आपने रिंगर दे दिया, नॉर्मल सलाइन का ट्रायल दे दिया, लेकिन पेशेंट का बीपी नहीं बढ़ रहा, सीवियर हाइपोवॉलीमिया के अंदर है, इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम कम हो गया है, तो फिर ऐसे कंडीशन में आप इसका यूज़ करते हैं कि आप जो है वो हेमेसिल का ट्रायल देते हैं। इससे इंट्रावेस्कुलर कंपोनेंट जो फ्लूइड का होता है वो बढ़ जाता है, ठीक है, क्योंकि ये आपका आर्टिफिशियल प्रोटीन है। ठीक है, तो उससे फिर क्या होता है, उसका इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम बढ़ता है और फिर पेशेंट का बीपी आना शुरू हो जाता है। ठीक है, आपने एक्यूट इमरजेंसीज में हम क्या यूज़ कर रहे होते हैं, नॉर्मल सलाइन, रिंगर लैक्टेट और कॉलॉइड्स यूज़ कर रहे होते हैं, हेमेसिल वगैरह। लेकिन मेंटेनेंस में आप वार्ड्स वगैरह में यूज़ करते हैं एचएसडीएस और एफएसडीएस, और हाइपोग्लाइसीमिया में डेक्सट्रोज वाटर यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये था हमारे पास आईवी फ्लूइड्स के डिफरेंट यूजेस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।